खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, जिसकी हर किसी को तलाश है। गम वह अनुभव है जो हर किसी के पास है, जो हर किसी के पास है। जिंदगी जीता वही है, जिंदगी जीता वही है जिसको खुद पर विश्वास है, खुद पर विश्वास है। इसी लाइन के साथ बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स चल रहा था केमिकल इक्विलिब्रियम का, आज का जो टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ला-साल्टे प्रिंसिपल। इसके पहले हम उम्मीद करते हैं आप काफी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे करते होंगे, काफी मस्त होंगे और एग्जाम के लिए अपने को प्रिपेयर कर रहे होंगे, हेल्दी भी होंगे, खूब खाते होंगे और नहीं पढ़ते होंगे। तो आज के इस एपिसोड की अब हम शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ला-साल्टे प्रिंसिपल। तो ये हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे ला-साल्टे प्रिंसिपल। और स्पेशली किसके लिए पढ़ेंगे ये एप्लीकेशन? ये स्पेशली किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन ला-साल्टे प्रिंसिपल, लेकिन किसके लिए पढ़ेंगे? फॉर द फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम तो बहुत ज्यादा हो गया है और हम आज करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए। किसके लिए बात करेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ेंगे। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या रोल है, क्या रोल होता है ला-साल्टे प्रिंसिपल का फिजिकल इक्विलिब्रियम पर, उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिजिकल इक्विलिब्रियम पर क्या रोल होता है, इससे पहले हम आपको एक बहुत गजब के रोल की बात बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम हम लोग देख लेते हैं। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम पहले पॉइंट की बात करेंगे। पहला पॉइंट होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। किसकी बात होगा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे। और ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसके लिए बात करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होगा वो किसके लिए होगा? एज्यूम कर लो हमने इसका पॉइंट ए दिया, एज्यूम कर लो ये पॉइंट ए दिया। किसके लिए बताओ? ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वह जनरली किसके लिए है? वाटर और क्या बताओ? पेपर। वाटर और पेपर, दैट इज वाटर को हम क्या मान लेंगे बताओ? लिक्विड। पेपर को क्या मान लेंगे बताओ? गैस। हम इसके लिए पढ़ेंगे। तो ये हमें पढ़ना है, तो हम इसको देखते हैं। क्या पढ़ना है? फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना बताओ? इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाटर एंड वेपर इक्विलिब्रियम। तो बताओ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होता है? वाटर और वेपर इक्विलिब्रियम पर होते हैं। इस समय ये स्टेबल कंडीशन पर है, इक्विलिब्रियम एकदम स्टेबल कंडीशन पर है। लेकिन क्या कर दिया जाए, हमें खुद पता है कि वाटर का लिक्विड का वेपर में जाना इवापोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इवापोरेशन। आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पे दो बातें आएंगी, यहाँ पे दो बातें सामने आएंगी। एक बात आएगी इवापोरेशन, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? इवापोरेशन हो रहा होगा। ये क्या हो रहा है? इवापोरेशन हो रहा है। और इधर क्या हो रहा है? इधर आप देख रहे होंगे कंडेंसेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन हो रहा है, आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है। इवापोरेशन किस दिशा में बताओ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। और कंडेंसेशन किस दिशा में बताओ? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बस यही प्रश्न होता है कि अगर हम प्रेशर को, और दूसरा प्रश्न करेंगे प्रेशर किससे रिलेटेड होता है बताओ? प्रेशर का जो रिलेशन होता है आप सभी जानते हैं वॉल्यूम से होता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमें इतना पता है प्रेशर किधर भागेगा? जिधर वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है और इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो हमें बस इतना प्रश्न करना है कि क्या हम अगर प्रेशर बढ़ा दें, अगर एज्यूम करो हम प्रेशर बढ़ा दें, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? कंडेंसेशन बढ़ जाएगा कि इवापोरेशन बढ़ जाएगा? दैट इज वाटर का कन्वर्ट वेपर में हो जाएगा, वेपर कन्वर्ट टू वाटर। क्या होगा यही आपको बताना है। तो बताओ इसके लिए हम क्या कर सकते बताओ? अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारे दिमाग में चीज होता है। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं वॉल्यूम क्या है?
वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है? बताओ, ये वॉल्यूम किसका हो गया? इसको हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो ज्यादा जनरली बताओ, गैस का वॉल्यूम लिक्विड से मोर होता है। बोलो, इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो बताओ, जब प्रेशर हम इंक्रीज कराएंगे, प्रेशर इंक्रीज कराएंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड लोअर वॉल्यूम साइड, जिधर वॉल्यूम कम होगा उस साइड शिफ्ट होगी। तो खुद समझ सकते हैं, अगर प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम किसका कम है? लिक्विड का कम है। किसका कम है? लिक्विड का कम है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा? बताओ, क्या बढ़ेगा? कंडेंसेशन। क्या बढ़ जाएगा? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बढ़ेगा। दैट इज क्या होगा? रिएक्शन किधर होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। किधर होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। चलो एक बात तो ये समझ आएगी, रिएक्शन किधर होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर बढ़ाने पर कंडेंसेशन बढ़ेगा, रिएक्शन किधर होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। चलो हम एक प्रश्न और करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट पर ध्यान दें, अगला प्रश्न हमारा है किसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जरा ये बताएं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यही आपको बताना है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई लिक्विड कब बॉयल करता है? जब उस लिक्विड का कोई लिक्विड होता है, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक, क्या होता है? एटमॉस्फेरिक। मान लो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल क्या हो जाता है? लिक्विड का वेपर प्रेशर। जो लिक्विड ने वेपराइजेशन किया, उस वेपराइजेशन इज्यूम कर लो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm। और ये भी लिक्विड का जो प्रेशर है, अगर कितना हो जाए? 1 atm हो जाए, तो इसी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर होता है, उसी टेम्परेचर पर क्या सबस्टेंस बॉयल कर जाता है। सबस्टेंस क्या कर जाता है? बॉयल कर जाता है। इसका मतलब जितना ज्यादा इवापोरेशन जल्दी होगा, उतनी जल्दी 1 atm मिलेगा, उतनी जल्दी 1 atm मिलेगा, और उतनी जल्दी क्या होगा? वो बॉयल कर जाएगा। क्या कर जाएगा? बॉयल कर जाएगा। देखिए सिचुएशन ये हो रही है कि इवापोरेशन जब होता तब ना, जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हो क्या रहा है? कंडेंसेशन। क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। मतलब इवापोरेशन ना होगा, कंडेंसेशन हो गया। मतलब वो वेपर किस में आ गया? लिक्विड में आ गया। अब बताओ भाई, वो लिक्विड में आ गया तो उसका उड़ना कम हो गया ना, वेपराइजेशन घट गया ना। तो बताओ, फिर से उस वाटर को हमें हीट करना पड़ेगा इवापोरेट करने के लिए। इसका मतलब अपने दिमाग में नोट करो, क्या होगा? क्या होगा बताओ, अगर इसका कंडेंसेशन हो गया और हमें करना क्या था? इवापोरेशन करना था, तो सिचुएशन बदल जाएगी ना। स्टेप कितनी बार होंगे? जो स्टेप एक बार होना चाहिए था, अब हम प्रेशर बढ़ा के पहले उसको कहां पर लेकर आ रहे हैं? वेपर टू लिक्विड। अब फिर जब गर्म करेंगे, फिर क्या होगा? वाटर दैट इज लिक्विड टू वेपर जाएगा। और जब तक वेपराइजेशन होगा नहीं, तब तक वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, और वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बराबर होगा नहीं, सबस्टेंस बॉयल नहीं होगा। तो कुल स्टेप कितने हो गए? कंडेंसेशन के बाद फिर गर्म करोगे तब इवापोरेशन होगा, तब उसमें क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। कमाल का हुआ ना, कमाल का बात हुआ ना। पेपर के लिए, वाटर एंड पेपर के लिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है? पी पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? पी पॉइंट किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? सॉलिड। किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? सॉलिड और लिक्विड। किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? सॉलिड और लिक्विड। किसके लिए बताओ? प्रेशर के लिए। सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं सॉलिड और लिक्विड प्रेशर क्या होता है। तो मैं आपको जनरली बताना चाहूंगा, अगर ये रियल में सॉलिड है और ये क्या है? लिक्विड है, इसका मतलब सॉलिड क्या कर रहा होगा? मेल्ट कर रहा होगा। बोलो, मेल्ट कर रहा होगा। एट रूम टेम्परेचर इसमें सॉलिड लिक्विड में क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो हम ये देखना चाहेंगे, आपको बस इतना कहना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन पर प्रेशर हम किससे रिलेट करेंगे? वॉल्यूम से। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का और वॉल्यूम होता है सॉलिड का, क्या होता है? ये तो शायद सबको पता होता है। क्या होता है बताओ? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेस देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और आप खुद समझ सकते हैं इस समय क्या हो रहा है। इसमें बताओ, सॉलिड टू लिक्विड
दैट इज मेल्टिंग। क्या होगा? मेल्टिंग। एंड लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड क्या होता है बताओ? फ्रीजिंग। लिक्विड टू सॉलिड क्या होगा? फ्रीजिंग। क्या होगा? फ्रीजिंग। दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द बैकवर्ड डायरेक्शन। चलो शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं। चलो प्रेशर को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? प्रेशर को। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा बताओ? जिस साइड वॉल्यूम क्या होगा? लेस होगा। जिस साइड वॉल्यूम क्या होगा? लेस होगा। तो वॉल्यूम किसका लेस है? वॉल्यूम किसका लेस है? खुद देख लो, वॉल्यूम किसका लेस है? अरे भैया वॉल्यूम किसका लेस है? प्रेशर बढ़ाने में वॉल्यूम किसका लेस है? सॉलिड का। वॉल्यूम किसका लेस है? सॉलिड का। इसका मतलब क्या होगा? लिक्विड किस में जाएगा? सॉलिड में। लिक्विड किस में जाएगा? सॉलिड में, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है। लिक्विड सॉलिड में रिएक्शन किधर जाएगा बताओ? रिएक्शन किधर आएगा? बैकवर्ड आएगा। रिएक्शन किधर आएगा? बैकवर्ड आएगा। रिएक्शन तो बैकवर्ड आ गया, रिएक्शन तो बैकवर्ड आ गया। तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया भाई। लिक्विड किधर आ गया? सॉलिड में। और हमें क्या करना है? सॉलिड किस में भेजना है? लिक्विड में। तो बताओ हमें कितनी बार टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा? कितनी बार बढ़ाना पड़ेगा? अरे 2 बार बढ़ाना पड़ेगा भाई। इसको गलाने के लिए 2 बार बढ़ाना पड़ेगा ना। एक बार तो क्या किया गया? लिक्विड सॉलिड आ गया और मुझे सॉलिड से कहां भेजना था? लिक्विड में। फिर हमें दोबारा सॉलिड से कहां भेजना पड़ेगा? लिक्विड में। अब आप खुद समझ सकते हैं हमें भेजना कहां था? सॉलिड को कहां? लिक्विड में। और लिक्विड कहां गया? सॉलिड में। तो बताओ क्या हो जाएगा? कुछ तो लोचा हुआ कि नहीं? तो बताओ ऐसी सिचुएशन पर क्या होगा बताओ? जब लिक्विड सॉलिड में आएगा तो हमें फिर से सॉलिड कहां भेजना पड़ेगा? लिक्विड में। तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हमें और बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और होगा क्या बताओ? फ्रीजिंग क्या हो जाएगा? या खुद देखें, फ्रीजिंग बढ़ जाएगा। फ्रीजिंग आपका बढ़ जाएगा, सबस्टेंस का फ्रीजिंग बढ़ जाएगा। तो मेल्टिंग हमें क्या करना पड़ेगा? और बढ़ाना पड़ेगा उसको गलाने के लिए। हम उसको गर्म कर रहे हैं पिघलाने के लिए। वो क्या हो रहा है? जम रहा है। तो आपको समझ, कोई चीज जम रहा है उसे आप गर्म करें पिघलाने के लिए, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको गलाने के लिए ना। कुछ ऐसा ही होता है। ये इफेक्ट किसका? वो सॉलिड और लिक्विड। लेकिन भैया मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट है हमारे आइस और वाटर पर काम नहीं करता। आइस और वाटर पर काम नहीं करता। अपने दिमाग में नोट कर लो, ये वाला जो स्टेटमेंट है, जो चश्मा लगा लो, ऐनक अच्छा खासा पहन लो कि ये वाला स्टेटमेंट किस पर काम नहीं करता? आइस और वाटर पर। आप कहेंगे सर जी ऐसी क्या बात आ गई, आइस और वाटर पर क्यों नहीं काम करता? क्यों नहीं करता? उसी को हम दिखाना चाहेंगे, उसी को हम दिखाना चाहेंगे आखिर क्या रीजन है नहीं करता। चलो देखते हैं। ये क्या है आपका? आइस। ये आइस है क्या है बताओ? वाटर। ये तो बातें सबको समझ में आ रही होगी। आइस है क्या है? वाटर। अब प्रश्न ये बनता है, आइस और वाटर इक्विलिब्रियम पर हो रहे हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, इक्विलिब्रियम पर है। लेकिन मैं अब आपसे कहना चाहूंगा कि इस सिचुएशन में अब प्रश्न हम देखें, आइस और वाटर को अगर हम देखें तो होता क्या है? हमारे दिमाग में हमने कभी सुना होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। सुना है कि नहीं? सुना है ना? तो बताओ, जब सुना है, जब डेंसिटी मैक्सिमम होगी वाटर की, क्या डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वॉल्यूम तो कम होगा ना। वॉल्यूम कम होगा कि नहीं? कम होगा कि नहीं? क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं कि नहीं बताओ? होते हैं कि नहीं बताओ? यही ना। तो बताओ क्या हो जाएगा? मामला तो बदल गया, मामला तो बदल गया। जहां पर लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होना था, वहां पर लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो गया बताओ? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मामला तो बदल गया, बहुत बड़ा लोचा आ गया। लोचा क्या आया भाई? लोचा यही आया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी हाई होती है, वॉल्यूम क्या होता है? लो होता है। अगर वॉल्यूम लो होता है तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस दैट इज सॉलिड इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो जाए। कमाल का है ना? कमाल का है ना बात? इस बात को कमाल से केयर करना, इस बात को कमाल से केयर करना। और जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है वो जरूर इस बात को ध्यान दें। फिर क्या होगा बताओ? फिर क्या होगा? फिर हम लोग देखेंगे होता क्या है। अब हम शुरू करते हैं भाई, हम क्या बढ़ा रहे हैं? प्रेशर। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे
तो प्रेशर बढ़ने पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम उधर भागता है जिधर वॉल्यूम कम होता है। जिधर वॉल्यूम कम होता है तो भगाओ इक्विलिब्रियम को ना, शिफ्ट कराओ ना इक्विलिब्रियम को ना, किधर भागेगा जरा देखो। वॉल्यूम किधर कम है भाई, वॉल्यूम तो लिक्विड का कम हो गया ना, वॉल्यूम तो लिक्विड का कम हो गया ना। और जब वॉल्यूम लिक्विड का कम हो गया तो आप खुद समझ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं रिएक्शन किधर जाएगा। ये तो हो गया, खुद समझ सकते हैं, ये मेल्ट करेगा, मेल्ट करेगा, ये मेल्ट करेगा। ये मेल्टिंग वाला सिचुएशन, ये कौन है बताओ, फ्रीजिंग वाला। ये क्या है, फॉरवर्ड, ये क्या है बताओ, बैकवर्ड। ये बैकवर्ड वाला है, कौन वाला बताओ, फॉरवर्ड वाला है। तो बताओ मेल्ट करना शुरू कर देगा, फ्रीज करना, बोलो। अगर ये फ्रीज करेगा तो आइस बनेगा वाटर से, मेल्ट करेगा तो आइस से क्या बनेगा, वाटर। तो बताओ जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं किधर जा रहा है बताओ, लोअर वॉल्यूम। लोअर वॉल्यूम मतलब लिक्विड साइड जा रहा है, इसका मतलब लिक्विड साइड जाने मतलब रिएक्शन किधर जा रहा है बताओ, फॉरवर्ड में जा रहा है। किधर जा रहा है, फॉरवर्ड में जा रहा है। और जब फॉरवर्ड में जाएगा तो इजिली आइस किस में चला जाएगा, वाटर में आसानी से मेल्ट कर जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं दैट इज मेल्टिंग पॉइंट आर डिक्रीजेस। मतलब वह बर्फ प्रेशर बढ़ाने से ही आसानी से गल जाएगी। क्या हो जाएगी, गल जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव प्रेशर का, इतना बड़ा प्रभाव प्रेशर का, किसके लिए, आइस और वाटर के लिए। लेकिन ये ध्यान दें, ये वाली सिचुएशन मोर वॉल्यूम आइस लेस वॉल्यूम वाटर दैट इज लिक्विड, ये केवल वाटर पर ही एप्लीकेबल है और सॉलिड लिक्विड पर एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है। तो चलो हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे अब बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट बात हम किसको सीखते हैं, नेक्स्ट बात देखते हैं, सी पॉइंट देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। किसमें, इन लिक्विड, लिक्विड। चलो देखते हैं, ये भैया क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, गैस है। एज लाइक कोल्ड ड्रिंक, एज लाइक कोल्ड ड्रिंक, ये क्या है, गैस, उस लिक्विड में क्या है, सॉल्युबल है। क्या है, सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी। मैंने लिख दिया सॉल्युबिलिटी, लिख दिया, घबराए ना, सॉल्युबिलिटी मैंने लिख दिया, लिक्विड और गैस की सॉल्युबिलिटी। अब आप खुद समझ सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की जब बॉटल को हम ओपन करते हैं तो गैस लिक्विड अलग हो जाते हैं, और जब बॉटल क्लोज करते हैं तो प्रेशर बढ़ाते हैं, तभी कम वॉल्यूम में शिफ्ट होता है। ये तो समझ ही सकते हैं। अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ा दें तो शायद समझ सकते हैं, ये तो होता है फॉरवर्ड, ये क्या होता है, बैकवर्ड। अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। दैट इज रिएक्शन किधर जाएगा, लिक्विड गैस सॉल्युबल होगा, दैट इज रिएक्शन किधर जाएगा बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। और दैट इज क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। और इसी स्टेटमेंट पर हेनरी लॉ के स्टेटमेंट पे काम करता है। यह स्टेटमेंट किसका है, हेनरी लॉ का, जो गैस की सॉल्युबिलिटी किसमें देखी जाती है, लिक्विड में। एज लाइक कोल्ड ड्रिंक, एज लाइक कोल्ड ड्रिंक, तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में देखी जाती है। अब ये सॉल्युबिलिटी हो गई गैस की किसमें, लिक्विड में। किसमें हो गई, लिक्विड में। तो ये हम लोग पढ़ लें, प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा था, जो कि फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए था। चलो हम थोड़ी सी बात आपसे और करते हैं। अब हमारी जो बात होगी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए सबसे पहले हम आपसे कहते हैं, सिंपली भाषा में समझ लें कि सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहला इक्विलिब्रियम होगा सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड जाना तो खुद ही समझ सकते हैं कि ये जनरली क्या होता है, एक एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो सॉलिड से लिक्विड इक्विलिब्रियम में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, खुद आप समझ सकते हैं इंडो केस में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो रिएक्शन किधर भागता है, फॉरवर्ड। दैट इज इक्विलिब्रियम का जो टर्म होगा, सॉल्ट किस में जाएगा, लिक्विड में। दैट इज उसका मेल्टिंग होना बढ़ जाएगा, दैट इज उसका मेल्टिंग होना बढ़ जाएगा, और रिएक्शन किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किधर चला जाएगा,
फॉरवर्ड डायरेक्शन चला जाएगा। किधर चला जाएगा बताओ? फॉरवर्ड डायरेक्शन चला जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं। अब इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसमें? लिक्विड में। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे, एक्चुअली क्या होता है, अगर ये क्या है, लिक्विड है और ये क्या है, गैस है, और इक्विलिब्रियम पर किसमें बताओ? सॉल्युबिलिटी केस में। किसमें है? सॉल्युबिलिटी केस में है। तो अब प्रश्न ये होता है कि अगर हम टेम्परेचर इसका बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें? टेम्परेचर, तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो हमें पता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस के लिक्विड से ज्यादा हो जाएगी। जब गैस के लिक्विड से ज्यादा हो जाएगी तो जनरल टर्म में ही समझ लें आप, गैस लिक्विड से क्या होने लगेगी? अलग होने लगी, दैट इज सेपरेट होने लगेगी, और उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। मतलब गैस लिक्विड से क्या होगी? सेपरेट होगी, और जब सेपरेट होगी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इट मींस दैट जो रिएक्शन सॉल्युबिलिटी तरफ जाता है वो किधर आएगा? इनसॉल्युबिलिटी तरफ। दैट इज किस दिशा में आ जाएगा? दैट इज शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। किधर हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। किधर हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि यहां पर हमारा क्या होगा? ये आपका लिक्विड होगा। क्या होगा? लिक्विड होगा, जो कि सॉल्वेंट का काम करेगा, और जो आपका सॉलिड होगा जो किसका काम करेगा बताओ? जो सॉलिड होगा वो किसका काम करेगा? सॉलिड आपका जो होगा वो किसका काम करेगा? सॉल्यूट का काम करेगा। और यहाँ पे क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, एकदम सिंपली भाषा में सॉल्यूशन। तो प्रश्न ये बन रहा है कि इस सिचुएशन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है आप सभी जानते हैं। अगर ये सॉल्युबिलिटी वाला फैक्ट, ये जो सॉल्युबिलिटी वाला फैक्ट मतलब लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन वाला फैक्ट अगर कैसा है, अगर ये फैक्ट आपका कैसा है बताओ? अगर ये आपका इंडो है, क्या है? इंडो है, तो हमारी बात तो बन जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो किधर होगा बताओ? रिएक्शन किधर जाएगा? सॉल्युबिलिटी। मतलब ऐसी सिचुएशन रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने का मतलब सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी? सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन इसी के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर यही सिचुएशन क्या हो, ये रिएक्शन क्या हो बताओ? अगर ये इंडोथर्मिक हो, सॉरी एक्सोथर्मिक हो, तो एक्सो के लिए में पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप खुद समझ सकते हैं, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी की बैकवर्ड मतलब क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, लिक्विड और सॉलिड क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। चलो हम कुछ रिएक्शन के बारे में सोचते हैं और रिएक्शन को देखते हैं। तो रिएक्शन क्या कह रहा है? बहुत अच्छा खासा रिएक्शन है, बहुत अच्छा खासा रिएक्शन है। वो रिएक्शन क्या है देखिए। वो रिएक्शन आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉलिड में है, और इक्विलिब्रियम किसके साथ है बताओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किसके साथ बताओ? ये इस समय किसमें? लिक्विड में। दैट इज इक्वस में है, सॉल्यूशन में। किसमें? सॉल्यूशन, ये सॉल्युबिलिटी में है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लिक्विड, ये जो रिएक्शंस होता है एक्चुअली ये होता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। इसका डेल्टा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब आप बताएं इस केस में क्या होने वाला है? तो इस केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड से किसमें आ जाएगा? सॉलिड में। दैट इज रिएक्शन किधर हो जाएगी? बैकवर्ड में। किधर हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। और रिएक्शन बैकवर्ड जब शिफ्ट होगी तो बताओ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी जो होगी वह डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो ये तो आपको दिमाग में ये चीज रखना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन एक्सो होता है, कौन सा इंडो। तो एक्सो
और इंडो केस में टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वह डिफरेंट होता है।